ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। राज्यपाल ने पुनः फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देशित किया है। उसी बीच एक ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी विधायक मानेसर वापस जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता देते हैं। एक तरफ राज्यपाल ने 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक मानेसर जा रहे हैं। अभी तक ये जानकारी मिल रही है। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर किसी से बातचीत हो पाए तो जरा पूछिए कि एक बार फिर से 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट के निर्देश राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दिए हैं और आप मानेसर जा रहे हैं, फ्लोर टेस्ट कौन करेगा? बिल्कुल दीपेश, सुबह 4 बजे हमने इन्हीं विधायकों को यहाँ छोड़ा था जो हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप फिर से रवाना हो रहे हैं? सुबह तो 4 बजे तो आए थे। मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। नहीं तो सुबह आए थे, ठहरे नहीं कुछ देर। मुझे आइडिया नहीं है कहाँ जा रहा है। वो नहीं पूछ रहे, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। क्या लग रहा है, परिवार से मुलाकात हो गई? बिल्कुल हो गई। अब परिवार से मैम आप आई थी, क्या हुआ, बात हुई? बिल्कुल हुई है। अब फिर सर जा रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल ब्लेसिंग से और शुभकामनाओं के देने के लिए मैं आई हूँ और बिल्कुल भिन्न होकर ही आएंगे। सर मालूम है कहीं नहीं जा रहे, पर सर थोड़ा बताइए कब तक आने का है? फिर मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो एक बार फिर दिल्ली की उड़ान, एक बार फिर जो अपने परिवार के साथ मिले हैं इनके परिवार वाले। मगर जो दूसरी बस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 4 बजे ही सारे विधायक यहाँ पहुंचे थे। तकरीबन 10 से 12 घंटे का समय यहाँ गुजारा है भोपाल में, फिर रवाना हो रहे हैं। और ये बसों से उनके परिजन पहले मिले हैं, उनसे मुलाकात की, क्योंकि काफी समय से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब उनके परिजन उनसे लगातार बात कर रहे हैं। राजभवन की तरफ से एक लेटर सीएम को पहुंचा है, निर्देश दिए गए हैं पुनः फ्लोर टेस्ट कराने के लिए, और विधायक वापस जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? लेकिन एक बार फिर वही नजारा। सर, विधायक तो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि कोई बता पाए। कोई बीजेपी का बड़ा नेता अगर यहाँ पर बाहर आता है, क्योंकि मीडिया की हद यहाँ तक है, हम इंतजार करेंगे कोई नेता आ पाए, क्योंकि विधायकों को मना किया गया है कि वो मीडिया का सामना न करें, तो वो इस पूरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ बीजेपी के नेता आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बसें अब देखिए बढ़ती जा रही हैं और बाहर निकलने को तैयार हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि राज्यपाल का जो खत है उसके बाद इनका क्या एक्शन रहेगा। हालांकि इनकी तैयारियां पूरी है। देखिए, लगातार 5 बसें इस गेट से बाहर आने को तैयार हो चुकी हैं और जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अगला रुख इनका क्या है। सारे लोग रवाना हो रहे हैं, मगर आप देख रहे हैं ये हुजूम उनके परिजनों का है, विधायक हैं साथ में और बसों में रवाना भी हो चुके हैं। तो कोशिश करते हैं बात करने की, जो लोग यहाँ तक आते हैं। तो हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास नेता आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर इन्हें क्या जिम्मा सौंपा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी लोग लगातार और भी पहुंचते जा रहे हैं। ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें मीडिया को अंदर ना जाने दिया जाए। तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो हम इस लक्ष्मण रेखा को पार करके ना आ जाए। तो जितेंद्र, अभी तक क्या आपके पास सूचना है? जा कहा रहे हैं, वापस मानेसर ले जाया जा रहा है इन्हें? बिल्कुल दीपेश, ये सारी जो यात्री बसें हैं जिनमें पूरे विधायक सवार हो चुके हैं, सभी को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। वहीं से फिर क्या मानेसर इनका ठिकाना होगा अगला, या कोई नया स्थान चुना जाएगा? फिलहाल भोपाल से इनकी रवानगी तय है, ये निश्चित है। इनके परिजन यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है। बस यहाँ से रवाना होने के लिए पहली बस आप देखिए, जिसमें विधायक बैठे हैं, माननीय बैठे हैं, जिनको सारे लोग ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम यहाँ पर जो जिम्मेदार नेता है बीजेपी के, कोई बाहर निकलते हैं तो बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, मगर चूंकि गेट के अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ तक उनके आने तक का इंतजार करेंगे। बस आपको लगातार नजर आ रही होगी, जिसमें विधायक बैठे हुए हैं। आपको मोहन यादव दिख रहे होंगे जो कोने पे बैठे हैं, ये विधायक हैं बीजेपी के। तो जाहिर सी बात है, तमाम जितने विधायक यहाँ पर सुबह पहुंचे थे, तकरीबन 100 से ज्यादा विधायक यहाँ पर अब फिर से बस में रवाना होकर कुछ समय भोपाल में गुजारने के बाद, विधानसभा में शामिल होने के बाद, कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद अब दोबारा यहाँ से पार्टी के आदेश पर जा रहे हैं। फिलहाल इन विधायकों को राज्यपाल के खत का जो है अंदेशा, जानकारी नहीं है। इनके शीर्ष नेतृत्व इस पूरी बारे में बता पाएंगे कि अगला एक्शन क्या होगा। हालांकि सारी चीजें तय हो चुकी, क्योंकि इन्हें यहाँ से उड़ान भरनी है। तो देखिए, सारे जो तमाम विधायक हैं यहाँ पर बसों में सवार हैं, लगातार इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। हमें पता नहीं जाएंगे यार, हमें जबरन क्यों कर रहे हो? तो तमाम जो लोग हैं वो अब आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उन लोगों से। हमारे साथ पूर्व मेयर है भोपाल के। सर, कहाँ की रवानगी इनकी? कहाँ जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? आपको बड़ी व्यापक तैयारी दिख रही है। सब व्यापक तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलने वाला है। सभी लोग यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? रात को तो आए थे 4 बजे सुबह।
सुबह 4 बजे तो आए थे। देखिए, सब हंसिए और मुस्कुराइए और खिलिए खिलखिलाइए और कमल का फूल खिलाइए मध्य प्रदेश तो में। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट चली गई है, कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। देखिए, सबको सब जाना चाहिए। हमने अपना पक्ष सम्मानी न्यायालय में रखा है, सुप्रीम कोर्ट में। कल की तिथि नियत की गई है और आप देखते जाइए कि न्याय की जीत होगी। जिस प्रकार से राज्यपाल ने चिट्ठी फिर से लिखी है सीएम साहब को, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई कि उनके जो निर्देश है उसका पालन नहीं किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं और ये गलत उनका आचरण नहीं है। आज महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था कि सब नियमों का पूरी तरीके से पालन करें, उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। वे मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां से निश्चित रूप से कुछ जो भी होगा, कल सुनवाई होगी और वहां से न्याय होगा। अभी क्या लग रहा है, दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किया है राज्यपाल ने अपने चिट्ठी में कि 17 तारीख को बहुमत साबित करें दोबारा फिर से फ्लोर टेस्ट। देखिए, महामहिम ने जो कहा है उसका पालन उनको करना चाहिए। फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। वो कांग्रेस नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं वो घबरा कर भाग रही है। विधानसभा आज कल तो आप लोग नहीं रहेंगे, आज अगर फ्लाइट से जा देखिए, अभी सभी लोग राजा भोज विमानतल की तरफ रवाना हो रहे हैं। राजा भोज विमानतल के बाद क्या रणनीति होगी वो बताई जाएगी। क्या 100 के 100 विधायक पूरे एक साथ हैं अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अपना एक परिवार है। परिवार के साथ सभी लोग रहते हैं। जो संगठन का आदेश है उसको पूरी तरीके से सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि उसका पालन करते हैं। कब तक के लिए ये लोग जा रहे हैं? पहले होली पे गए थे, अब क्या लग रहा है और कितने दिन की छुट्टी है? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी सभी लोग राजा भोज विमानतल जा रहे हैं और वहां के जाने के बाद किस स्थान की तरफ जाएंगे वो आपको राजा भोज विमानतल पे हम बताएंगे। तो वहाँ तक की जिम्मेदारी आप है, आपकी जिम्मेदारी वहाँ तक? हाँ, जो संगठन ने मुझे जवाबदारी दी है उसका हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। भोपाल महापौर एक बड़ी तमाम आप देख रहे हैं बसें रवाना हो चुकी हैं। भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा है, जिम्मेदारी इनको पहले भी दी गई थी, आज भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि सारे विधायकों को यहाँ से सकुशल एयरपोर्ट तक ले जाया जाए। हालांकि एयरपोर्ट के बाद उनका डेस्टिनेशन क्या रहेगा, मंजिल क्या रहेगी, ये अभी इन्होंने तय नहीं की है। तो अब बसें यहाँ से आप देख रहे हैं एक के बाद एक 5 बसें, हम इस तरफ से कैमरा पर्सन सहयोगी से कहेंगे कि पूरा नजारा यहाँ से दिखाएं। ये जो तमाम बसें हैं इन्हीं बसों में सवार होकर आई थी। हालांकि 3 बसें हैं, रात को 5 बसें आई थी, अभी 3 बसें हैं। इनमें विधायक पूरे हैं बीजेपी के जो बताए जा रहे हैं। तो इन 3 बसों में सारे लोग सवार हो चुके हैं और पीछे आप देख रहे हैं काफिला भी है विधायकों का, उनके परिजनों का, उनके नेताओं का। तो ये जो 3 बसें हैं जिनमें विधायक सवार है। मोहन यादव दिख रहे हैं आपको, ये जो गेट पे खड़े नजर आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे मोहन भैया, एक मिनट हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो आते हैं। तो जो विधायक हैं बीजेपी के, चूंकि गहमा गहमी है, लगातार उन्होंने यहाँ से बाहर निकलना है, तो इनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे कि इनका अगला पड़ाव कहाँ पर रहने वाला है। पर पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने तय कर दिया कि ये बसें एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है। यहाँ से बाईपास होते हुए ये बसें एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी। तो कह सकते हैं कि तमाम लोग जाना है। देखिए, विधायक हैं बीजेपी के, यहाँ आ रहे हैं, हमसे बात करेंगे। सर, सुबह तो आए थे, कहाँ की रवानगी है? देखिए, ये निर्लज्ज सरकार कमलनाथ जी की बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र में माननीय अटल जी का उदाहरण है कि 1 वोट से कम था तो तुरंत उन्हें इस्तीफा दिया। येदियुरप्पा जी ने कर्नाटक में मेजोरिटी नहीं थी, तुरंत इस्तीफा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने अभी महाराष्ट्र में, अजित पवार जी ने जैसे ही साथ आने से मना किया, उनने वहीं रिजाइन कर दिया। आज कमलनाथ जी को चाहिए था कि वो हाउस में वहीं रिजाइन करते, बजाय इससे कि कोरोना का बहाना लेकर के वो भागे। ऐसे एक तरह से मध्य प्रदेश में ये पूरी 7 करोड़ जनता को एक तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया है। राज्यपाल ने फिर चिट्ठी लिखी है, कहा कि निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। माननीय महामहिम ने बैठने के साथ ही कहा था कि ये संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं और ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ जो कानून का राज है, जो संवैधानिक परंपरा है, उनका पालन करना चाहिए था। सवाल ये कि बाहर क्यों भोपाल से? देखिए यार, बाहर का तो सवाल ही नहीं उठता। हमको हाउस में बैठने नहीं दे रहे हैं, 10-10 दिन छुट्टी मना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? सुरक्षा में डर लग बना कोई हम तो, हमारे लोगों ने आज आपको ध्यान में होगा कि हाउस के स्थगित होने के बाद 1 घंटे तक बैठे रहे। हम ये करें कि हम तो हमारी गिनती कराने को तैयार है। ये ऐसी एकमात्र निर्लज्ज सरकार, जैसे मैंने शब्द बोला, बहुत हल्का शब्द है, लेकिन ये इसलिए शब्द है कि जो इस्तीफे दे रहे हैं उनके इस्तीफे मानने को तैयार नहीं, जो गिनती कराना चाहते हैं उनकी गिनती करने को तैयार नहीं। ऐसी कैसी रहेंगे या नहीं? हम तो पूरा देश हमारा, कोई अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा, वहां भी जा सकते हैं। 10 साल इनके प्रयास। कल यादव जी कल सारी चीजें फ्लोट के लिए बोली गई हैं, अगर होता है तो क्या आप रहेंगे? अरे हम तो 1 घंटे के सफर पे हैं। अगर रात में 12 बजे बुलाए तो
12 बजे आने को तैयार है, अपनी तरफ से कोई देर नहीं, अभी भी हम यही इसी कारण से बैठे हैं। संख्या में आए थे सारे उसी संख्या 100%, इसीलिए हमने परेड कराई गवर्नर के सामने 106 लोगों के साथ कि हमको हमारे विधायकों पे भरोसा है। तो 107 में जो है त्रिपाठी जी, वो क्यों देखो नहीं? नारायण त्रिपाठी की मां शांत हुई है, अगर वो जाते तो कांग्रेस की सदस्यता ले लेते, अगर आप जो कह रहे हो तो ऐसा नहीं है। तो सीएम हाउस पहुंचते हैं वो आप लोगों से देखो नहीं ये आप सोच रहे हो, कांग्रेस अपनी स्टाइल से बोलती है कि उनके पास कोई चला जाए तो वो गंगा नहा के आ गया, और हमारे उनके खुद के कांग्रेस के लोग छोड़ के जाए तो बहुत बड़ा पाप का पहाड़ टूट पड़ा। ये कांग्रेस के तरीके हैं, कांग्रेस के तरीके बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहें, जो 16 विधायक है कांग्रेस, उनके साथ ही लौटना होगा? देखिए, कांग्रेस के विधायकों का विषय नहीं, कांग्रेस के अंतर विरोधों के कारण से कांग्रेस के लोग गए, वो बेंगलोर गए, हम बेंगलोर नहीं जा रहे हैं। अभी देखिए अब रवाना होने के लिए बस पूरी तरह से ये विधायक थे बीजेपी से मोहन यादव, अभी ये रवाना हो रहे हैं, बसों को हरी झंडी दिखा दी गई है, तो ये पहली बस बाहर निकल रही है। ये बस अब एयरपोर्ट के लिए यहाँ से निकलेगी और यहाँ से बाईपास होते हुए इस बस को एयरपोर्ट के लिए निकाला जाएगा। तो तमाम जो आप देख रहे हैं ये बसें हैं, 3 बसें, इन बसों में सवार होकर विधायक अब रवाना हो रहे हैं। ये पहली बस बाहर निकल रही है, आप देख सकते हैं विधायक इसमें सवार हैं और तमाम तीनों बसों में बीजेपी के ही विधायक हैं, जितनी संख्या में सुबह आए थे। अब देखिए भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, उसके बाद ये बसें यहाँ से रवाना हो रही हैं। ये बस पूरी जिसमें बीजेपी के विधायक हैं मौजूद। आप देखिए कमल पटेल आपको नजर आ रहे होंगे, कमल पटेल विक्ट्री के साइन दिखा रहे हैं, वो जा रहे हैं। और साथ ही ये देखिए जालम सिंह पटेल और ये नजर आ रहे हैं, कृष्णा गौर हैं भोपाल से मेयर, ये सारे तमाम लोग, पहली बस रवाना हो गई है। अगली बस का देखते हैं इसमें कौन कौन सवार हैं। इस बस में दूसरी बस भी है, संजय पाठक आपको नजर आ रहे होंगे, और सामने ये जो बस है दूसरी, इस बस में सवार होकर बीजेपी के अन्य विधायक, क्योंकि 3 बसों में सवार होकर ये एयरपोर्ट के लिए कूच कर रहे हैं। तो ये जिस होटल में रात को ठहराया गया था और तकरीबन सुबह 4 बजे हम ही लोगों ने, न्यूज 18 की पूरी टीम ने इन्हें यहाँ पर छोड़ा और आज सुबह फिर इन्हें यहाँ से दिन भर की विधानसभा कार्य में हिस्सा लिया। अब यहाँ से रवाना होकर ये बस फिर से निकल रही है। तो देखिए ये बस दूसरी आई जिसमें रमेश मेंदोला आपको साफ नजर आ रहे होंगे, ये बस रवाना हो रही है। विष्णु खत्री नजर आ रहे हैं, आप देखिए ये तमाम जो विधायक हैं ये जा रहे हैं, सारे साइन दिखा रहे हैं। तो ये दूसरी बस है जो यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी है। अब तमाम बीजेपी के जो है बुजुर्ग वन विधायक भी हैं, यंग विधायक भी हैं, महिला विधायक भी हैं, तीनों बसें हैं। दूसरी बस बाहर हो चुकी गेट से। दीपेश, ये दूसरी बस है जिसमें विधायक सवार हैं और पहली बस रवाना हो चुकी है। बीजेपी के कोई बड़े नेता अगर निकलते हैं तो हम बात करते हैं, ये हम बात करेंगे कि अगर कोई नेता बीजेपी का बड़ा यहाँ पर आता है तो उनसे बात करेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ पर कौन आता है फिलहाल। ये देखिए, और जो बीजेपी के नेता उनके परिजन हैं उन्हें वहां तक एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं। इस गाड़ी में लगातार उनके परिजन और सुरक्षा गार्ड तमाम लोग निकलते जा रहे हैं, एक के बाद एक ये वाहनों का काफिला निकल रहा है। अब बीजेपी के कोई बड़ा नेता यहाँ पर आता है, रुकता है, तो हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। गोपाल भार्गव अगर यहाँ होते हैं या बीडी शर्मा के साथ होते हैं तो उनसे जरूर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन विधायकों को यहाँ से कहाँ की रवानगी के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप अजय विष्णु जा रहे हैं। सर कहाँ की तैयारी, रात को तो आए थे दिल्ली। सर दिल्ली फिर से, तो देखिए ये दिल्ली की रवानगी है इनकी। ये रात आए थे और सुबह की रवानगी हो चुकी है। कहते हैं सवारी वाली गाड़ी से चले आएंगे, तो ये उसी गाड़ी से फिर निकल रहे हैं शाम को। अब फिर ये विधायकों की परिजनों की गाड़ी, ये देखिए एक दूसरी गाड़ी है विधायक की। आप लगातार ये जो रवाना हो रही है गाड़ियाँ निकलती जा रही हैं। विधायक उनके परिजन उनसे मिलने आए थे, काफी लंबे समय से मिल नहीं पाए थे, परिजन भी उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे। आप देखिए ये बिना सहस्त्रबुद्धे जी है। सर कहाँ जाया जा रहा है, सर बताइए ना। दिल्ली में रहते हैं सर का निवास दिल्ली में। सर बताइए ना। दिल्ली जा रहे हैं, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। सर सभी विधायकों के साथ मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी गई है फिर से, क्या होगा सर? फ्लो टेस्ट कल का बोला सर 17 का। देखिए दूसरी गाड़ी, अगर इसमें कोई बीजेपी का बड़ा नेता और नजर आता है तो फिर उनसे बात करेंगे, मगर जो तमाम गाड़ियां हैं रवाना हो रही हैं, विधायकों के परिजन भी इसमें बैठे हुए हैं और कोई और तमाम नेता होते हैं तो हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इन गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और अभी बीजेपी के कोई जो प्रदेश लेवल के अगर अधिकारियों की बात करें, देखिए बीजेपी के हुजूर से विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी। सर कहाँ रात को कहाँ बताएं, कहाँ फिर कहाँ जा रहे हैं? हम जो है मध्य प्रदेश सरकार में जो लोकतंत्र खो गया है उसको ढूंढने जा रहे हैं। सर राज्यपाल ने तो चिट्ठी लिख दी है, सर फ्लो टेस्ट की मांग की है। तो महामहिम राज्यपाल की पद की गरिमा और संविधान के पद की गरिमा जो पालन नहीं हो रहा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बड़ी दुहाई देते थे कि मैं गांधीवादी, मैं अम्बेडकरवादी, मैं संविधानवादी, और दिख ये रहा है कि खाली कुर्सी ये बता रही है कि बहुमत आंखों के सामने गायब है। इसके बाद भी
दादा मानने के लिए तैयार नहीं। कहता है नया सवेरा आएगा, नई किरण खिलेगी, क्या है? नया सवेरा आएगा, नया सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। सर कितनी देर लगेगी कमल को? अभी कमल तो खिल ही चुका है, सबको पता कमल खिल गया। पर सर अभी तो अड़ंगा लग रहा है जिस तरह से। आपकी आंखों ने भी देखा है कि हाउस में कमल खिल गया, विधानसभा के अध्यक्ष ने भी देखा है कि हाउस में कमल खिल गया, हर तरह से चौतरफा कमल खिल गया। तो फिर डर क्यों? विधायकों को क्यों भेज रहे हैं? सब लोग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पार्टी कहीं इनकी तरफ से दी जा रही है, आलोक शर्मा जी की तरफ से। क्या लग रहा है, क्या डर बना है कि फिर भी जा रहे हैं भोपाल अपना? देखिए डर वो जाने, लेकिन ये जो लोकतंत्र का मंदिर था वो बता रहा था कि कमलनाथ जी सदन के मेंबर के नाते तो बैठो, पर बहुमत के नेता के नाते इस सदन में आप नहीं बैठ सकते। ठीक है सर, कब वापसी होगी ये बता दीजिए, कब तक वापसी है? आप बताओ अभी। जनता परेशान है सर, क्योंकि लगातार नहीं, जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं। जनता ने 15 महीने जो परेशानी के काटे हैं वो परेशानी के दिन दूर हटेंगे, फिर सवेरा आएगा, कमल होली हो गई सर, अब तो कुछ नया जश्न कैसा? नया रंग बरसेगा। रंग बरसेगा। तो देखिए अब फिर से ये है, और बीजेपी के कुछ अगर आखिरी बस भी निकल चुकी है बीजेपी के, अगर तो कोई बड़े नेता है तो हम जाने की कोशिश करेंगे, मगर हम इन गाड़ियों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एयरपोर्ट तक इनको फॉलो करना है। एक बस और है, हालांकि उस बस में कितने विधायक हैं ये संख्या का तय नहीं है, मगर ये आखिरी बस होगी जिसे अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। इसमें इस गाड़ी में क्या बीजेपी के कोई बड़े नेता हैं या होते हैं तो बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुख है। हालांकि अब अभी भी संशय बना हुआ है, कोई बीजेपी के जो विधायक हैं, बड़े नेता हैं, कोई बोलने से साफ बचते नजर आ रहे हैं। ये जो बस है अब आखिरी बस होगी, इसके बाद हमें भी इनको फॉलो करना है, लगातार इनके साथ चलना है। और देखिए ये गाड़ी है, उनका परिचय है और रवाना हो रही है। इस बस में भी बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। तो देखिए ये आखिरी बस है जिसे यहाँ से रवाना किया जा रहा है। दीपेश ये बस है, इसके बाद तमाम कार्यकर्ता भी इस बस को फॉलो करेंगे और हम भी लगातार उनके साथ लगे हुए हैं। तो ये तमाम बिल्कुल जितेंद्र, आप भी लगातार इन विधायकों को फॉलो करिए और देखिए कहां तक पहुंचते हैं, एयरपोर्ट के बाद कहां जाते हैं। मैं वापस थोड़ी देर में आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।